हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि टीडीएस का टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, ओके, एंड हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कोई अकाउंटेंट जो भी अकाउंटिंग करता है किसी फॉर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रॉब्लम आती है बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट, ओके, जो कि हम लोग आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई यानी बिल कहाँ पे बन रहा है, शिपिंग कहाँ पे हो रहा है। थर्ड पार्टी डायरेक्शन होता है तो जहाँ पे थर्ड पार्टी बैठा होता है वहाँ का बिल बनता है उसके नाम पर, और जीएसटी भी वहीं के काटते हैं। अगर आउट ऑफ स्टेट है तो आईजीएसटी, अगर स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी या जीएसटी नॉर्मल कटेगा। मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसी एग्जांपल को हम लोग टैली पे सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो बहुत ही अहम टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो में आप एंड तक लगे रहिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग चलिए टैली पे चलते हैं, और उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी सब्सक्राइब करने का मन नहीं है गाइस तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद फिर आप सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ओके। तो आइए यहाँ पे एग्जांपल हम लोग रीड कर लेते हैं। 5 पीस प्रिंटर सोल्ड टू आरकेडी के रेगुलर डीलर ऑफ यूपी, बट आरकेडी के गिवन डायरेक्शन टू सप्लाई द गुड्स टू ऑर्बिट सॉल्यूशन, अ रेगुलर डीलर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन 1 फरवरी 2022। अब इसमें साफ साफ कह रहा है कि हम लोग यानी हमारी कंपनी जो हम सेल कर रहे हैं आरकेडी के को, ओके, जो कि यूपी का ही है, जो कि हम भी यूपी के ही हैं और ये स्टेट के अंदर ही हैं, ओके। और ये जो डायरेक्शन दे रहे हैं आरकेडी के, जो इनका डायरेक्शन दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऑर्बिट सॉल्यूशन के मतलब ऑर्बिट सॉल्यूशन जो अरुणाचल रहते हैं यहाँ पे शिपिंग करना है गुड्स का, जो भी परचेस कर रहे हैं, यानी बिल इनके नाम पे बनेगा आरकेडी के नाम पे, और जो शिपिंग होगा वो ऑर्बिट सॉल्यूशन के नाम पे होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो मैंने आपसे बोला जो डायरेक्शन देता है यानी आरकेडी के डायरेक्शन देता है उसके नाम पे बिल जिसके नाम पे बनता है जीएसटी भी मतलब जहाँ पे है उसी के अकॉर्डिंग कटेगा। तो ये लोकल सप्लाई यानी स्टेट के अंदर है, यहाँ पे सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा, चार्ज होगा। तो चलिए टैली में हम कैसे इसको ट्रेड करेंगे। तो आइए हम लोग टैली में, और टैली में मैंने पहले से कंपनी यहाँ पे बना रखा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ओके। तो जब मैंने कंपनी क्रिएट किया तो अल्ट के करके मैं यहाँ पे अल्ट्रेशन में जाके कंपनी के इस तरीके से आपको कंपनी क्रिएट कर लेना है। यूपी का ये कंपनी आप देख पा रहे होंगे मेरा, ओके, इस तरीके से आपको क्रिएट कर लेना है। अब आपको मैं बाकी सब लेज़र यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ जो कि मैंने क्रिएट करा, जो कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप सेल कर रहे हो, ऑर्बिट सॉल्यूशन यहाँ पे पार्टी का नेम है और आरकेडी का नाम। तो यहाँ पे मैं आरकेडी का आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से बनाना है। तो आरकेडी के अंडर संडी डेटर, क्योंकि एक कस्टमर है, इनको आप सेल कर रहे हो, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश लेना है और कुछ नहीं, यहाँ पे रेगुलर लेना है। जीएसटी नंबर वगैरह आप नेट से डाल सकते हो, ओके। एक्सेप्ट कर लेना इस तरीके से विंडो को, ओके। अब यहाँ पे दूसरा लेज़र और भी सॉल्यूशन का बनेगा, तो और भी सॉल्यूशन के भी लेज़र मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। सैंडी डेटर ये रहा, और इनका एड्रेस वगैरह आप प्रॉपरली आप फिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ पे रेगुलर डीलर और जीएसटी नंबर इनका पड़ा हुआ है। इस तरीके से आपको लेज़र क्रिएट कर लेना है। और जो आपको जीएसटी का लेज़र आपको बनाना है आउटपुट सीजीएसटी, जो कि आपको नीड पड़ेगा अभी एंट्री जब आप पास करोगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा, जीएसटी रहेगा, फिर सेंट्रल टैक्स रहेगा टैक्स टाइप में, ओके। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद सीजीएसटी बनाना है, एसजीएसटी बनाना है, एसजीएसटी आउटपुट, ओके। स्टेट टैक्स कंट्रोल ए, फिर आईजीएसटी बनाना है आउटपुट आईजीएसटी में, ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, ओके। हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आना है आपको एंट्री पास करने। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आने के बाद आपको ये वाउचर्स दिखाई दे रहा है ट्रांजेक्शन के अंदर, ये वाउचर्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जिस वाउचर्स में एंट्री करना है, आपको सेल करना है, तो सेल्स वाउचर्स में आपको जंप करना होगा। शॉर्टकट की होता है F8, तो F8 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में, ओके, फॉर सेल्स वाउचर्स। और यहाँ से किसके नाम पे बिल बनेगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आरकेडी के डायरेक्शन दे रहा है, यानी जो डायरेक्शन दे रहा है थर्ड पार्टी डायरेक्शन वाला केस है ये, बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट वाला। तो यहाँ पे हम लोग आरकेडी के कोड सिलेक्ट करेंगे, ओके। इन्हीं के नाम पे बिल बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ये चीज़ें अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको। बायर यानी जो बायर है वो आरकेडी के नाम पे बिल बनेगा। मेलिंग में बायर यानी जिसके नाम पे बिल बनेगा वो इसका नेम यहाँ पे रहेगा, आरकेडी के है, ओके। ये यूपी का है तो यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है सारा का सारा। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन दे रहा है ये आरकेडी के कह रहा है कि और भी सॉल्यूशन को आप गुड सेंड करिए, ओके। यहाँ पे शिपिंग आपका होगा अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे
कंसाइनी जो दिखा रहा है शिफ्ट टू हो रहा है, यानी ये शिफ्ट टू कहाँ पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे ऑर्बिट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। अभी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपका शिपिंग होगा। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको ध्यान देना। अगर ये चीज़ें आपका नहीं पूछता है तो यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा, जो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये आपको दिखाता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये चीज़ें नहीं पूछता है, मान लीजिए ये आपका बायर नेम होगा पूछता है, बट यहाँ पे कंसाइनी नहीं पूछता है, तो F2 यहाँ पे F12 यहाँ पे प्रेस करना है और यहाँ पे प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल, इसको ऐस करना है। अगर ये नो रहता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो नो रहेगा तो आप देख रहे हैं इतना पूछेगा। ओके, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, बस पार्टी नेम जिसके नाम पे बिल बनेगा। लेकिन हमको कंसाइनी का भी मैंने बिल कहाँ पे शिफ्ट करना है उसे भी, उसका भी एड्रेस हमको चाहिए, तो यहाँ पे इसे ऐस करना है, पहले वाले ऑप्शन को ऐस करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से ये पेज आपका ओपन होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। ओके, एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सेल्स का लेज़र बनाना है तो पूछ रहा है, तो सेल्स का लेज़र हम लोग बना देते हैं। ओके, सेल्स अकाउंट होता है, आपको पता है अंडर्स। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कॉमन लेज़र बना रहे हो, गुड्स ले लेना, आपको एक्सेप्ट कर लेना। ओके, अब यहाँ पे क्या चीज़ आप कर रहे हो, सेल प्रिंटर कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। 5 पीस कर रहे हो, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। रेट वगैरह अगर 6000 हम पर का लगा दे रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं। ओके, और यहाँ पे सेल कर रहे हो तो जस्ट टोटल के नीचे आना है। ये जो आपको टोटल दिखाई दे रहा है, इस टोटल के नीचे आना है, ये टोटल दिखाई दे रहा है, और एंटर करना। अब यहाँ पे लेज़र पकड़ाना है, पूछेगा CGST GST, तो यहाँ पे आउटपुट CGST। ओके, आउटपुट SGST। अगर यहाँ पे आप गलती से कहेंगे कि मतलब अगर आप गलती से भी IGST आप लगाते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कैलकुलेशन होगा नहीं, क्योंकि आप जो बिल बना रहे हो वो RKD के नाम पे, वो यूपी के हैं, सिलेक्टेड है वहाँ पे, तो वो बाय डिफॉल्ट टैली पकड़ लेता है, यानी उसे पता चल जाता है कि ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है लोकल सप्लाई, यानी सप्लाई जो होगा लोकल सप्लाई होगा। तो यहाँ पे गलती से अगर IGST मैं यहाँ पे लगाता हूँ जैसे कि, तो आप देखेंगे यहाँ पे GST नहीं कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो ये टैली उतना समझ जाता है। फिर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ओके, अब आपको एंटर करके नीचे आना है। अब यहाँ पे बिल नंबर्स वगैरह यही रहने देते हैं हम लोग। ओके, एंटर करते हैं और नॉर्मल से बिंग गुड सोल्ड के नाम से यहाँ पे इस तरीके से नरेशन मेंशन कर देते हैं। हो गया, और यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन करना है, तो हम लोग यहाँ पे डेट मेंशन कर देते हैं 1 फरवरी। ओके, हो गया। अब क्या करना है, आपको सेकंड क्वेश्चन देखना है। ये तो हो गया, अगर कोई पार्टी, अगर यूपी के आप हैं, यूपी में ही अगर कोई पार्टी कह रहा है कि आप मेरे उस मतलब गुड्स परचेस कर रहा है आपके यूपी में ही लोकल सप्लाई में, और कह रहा है कि गुड्स आपको अरुणाचल प्रदेश में पहुंचाना है, ये केस हो गया। यानी ये थर्ड पार्टी डायरेक्शन वाला केस ये भी है, और नीचे वाला थर्ड पार्टी डायरेक्शन। अभी ये वाला देखिए क्या कह रहा है, 5 पीस प्रिंटर सोल्ड टू ऑर्बिट सोल्यूशन। अभी ये ऑर्बिट सोल्यूशन को हम सेल कर रहे हैं, यानी ये परचेस कर रहा है। ओके, अब इसी का रिवर्स है, मानी ये पहले अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अरुणाचल प्रदेश का रेगुलर डीलर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बट ऑर्बिट सोल्यूशन गिवन द डायरेक्शन टू सप्लाई द गुड्स टू RKD के रेगुलर डीलर ऑफ यूपी सेम डेट को। यहाँ पे अब ये कह रहा है कि ऑर्बिट सोल्यूशन परचेस कर रहा है जो कि अरुणाचल प्रदेश के, लेकिन कह रहा है कि अपने यूपी में, हम यूपी के हैं और ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऑर्बिट सोल्यूशन कह रहा है कि आप यूपी में RKD के यहाँ गुड्स शिफ्ट कर दीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है RKD के यहाँ पे। तो आइए हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, ये थर्ड पार्टी को देखना है आपको, ये इसको नहीं देखना है। थर्ड पार्टी को आप देखेंगे ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे GST लगेगा, तो IGST लगेगा, जाहिर सी बात है। तो सेल करेंगे तो किसके नाम से बनेगा, तो ऑर्बिट सोल्यूशन के नाम पे, क्योंकि जो डायरेक्शन दे रहा है उसी के नाम पे बनता है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पार्टी, और यहाँ पे अभी यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे बायर कौन है, ये है ऑर्बिट सोल्यूशन है जो कि अरुणाचल प्रदेश का, इनका डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। ऑर्बिट सोल्यूशन में अब यहाँ पे RKD को सिलेक्ट कर लेंगे जिनके यहाँ पे गुड्स आपको शिफ्ट करना है। ओके, ये उत्तर प्रदेश के हैं। अब यहाँ पे सेल्स का लेज़र पकड़ा दीजिए कॉमन, और यहाँ पे प्रिंटर वगैरह पकड़ाइए जो आपको सेल करना है। 5 पीस कर रहा हूँ, रेट वही रहेगा, और यहाँ पे आपका जो लगेगा, और यहाँ पे आपका लगेगा IGST, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। IGST अब यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि ये जो ऑर्बिट सोल्यूशन है ये है अरुणाचल प्रदेश का, यानी आउट ऑफ स्टेट है। ओके, अगर आप गलती से भी यहाँ पे CGST SGST आप एंटर करेंगे तो देखिए आपको कैलकुलेशन ही नहीं होगा। ओके, तो अब इसे अंदाजा लगा सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, यानी आउट ऑफ स्टेट सप्लाई है। तो IGST जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे IGST यानी GST कट जाएगा। ओके, ये दूसरा नंबर सेल्स बिल है, तो बिंग गुड्स हम सेल्स इस तरीके से नरेशन फिर से मेंशन कर देते हैं। हो गया।
अब इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन करिए, कंट्रोल P करिए, आई करिए, प्रीव्यू करिए और यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से बिल आपका जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आउटपुट CGST SGST लोकल वाला है। ओके, तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट था आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब कर, अगर वीडियो को सही से आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारे चैनल को विजिट करें, उस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो जाके वहाँ पे आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। टैली का A to Z मनी एक असाइनमेंट से लेके जितने असाइनमेंट हैं वो सभी सॉल्व कराए गए हैं, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।